अस्सलामुअलैकुम। आज हम लास्ट लेक्चर में हमने तीसरा प्रोग्राम किया था जिसमें एक ही वेरिएबल के ज़रिए हमने क्या किया था, चार वेरिएबल्स को एक्सेस कर लिया था। नाम हमने वेरिएबल का नाम 1 रखा था, नाम 2, नाम 3, नाम 4 की बजाय हमने कंजेक्टिव मेमोरी को bx में 2 ऐड करके, यानी bx को हमने इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसमें 2 ऐड करते थे बेस एड्रेस में, तो हम नेक्स्ट वाली लोकेशन पर पहुंच जाते थे। पिछली दफ़ा जब हमने प्रोग्राम किया था तो यहाँ DW था, जैसे अब भी DW लिखा हुआ है। अगर ये DB होगा तो अब आपको 5 एक बाइट में आपने स्टोर कर लिया है। यहाँ DB करेंगे तो फिर 10 भी एक बाइट में, ये भी एक बाइट में, ये भी एक बाइट में। अब प्रोग्राम में क्या तब्दीली आएगी, तो अगर कोई आपको कहे कि डाटा जो है बाइट टाइप का लेना है तो सिर्फ प्रोग्राम सारा वही है। मूव bx num1 का पहला एड्रेस आपके पास bx में आ जाएगा। इस पहले एड्रेस पर जो डाटा पड़ा हुआ है वो ax में भी आ जाएगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो 2 ऐड करके नहीं लेंगे, इसलिए कि अब हमारे पास जो मेमोरी है DW टाइप की नहीं बल्कि DB टाइप की है। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, ये एग्जाम्पल 4 में यहाँ पे 1 कर देंगे और फिर यहाँ भी 1 ऐड होगा, यहाँ भी 1 ऐड होगा, तो आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर चले जाएंगे। तो एग्जाम्पल 4 में कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ DW से DB हमने बना दिया है और इसको एक्सेस किया है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम अब आप कर लेंगे। ये एग्जाम्पल 4 में है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है वहाँ पे हमने क्या करना है, एक अरे डिक्लेयर करनी है। देखें, पहले num1 नीचे आपने एंटर करके लिखा था, अब हमने DW उसमें, हाँ, आप इस तरीके से एक पूरा अरे, जिस तरह C++ में आप ये काम करते रहे, अरे डिक्लेयर करते रहें, अरे को फिर आप फार लूप लगा कर एक्सेस करते थे। पहले हमने bx, हर दफ़ा bx में 2 खुद ऐड किया, bx2 ऐड bx2। अब हमने ऐड bx2 नहीं करना, बल्कि अब हम कंडीशनल, एक कंडीशन लगाना भी सीखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर के किस तरीके से हम कंडीशन लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लूप के अंदर एक कंडीशन होती है, एक इंक्रीमेंट होता है और एक जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी फार लूप का जो बाउंड्री है वो भी होती है। तो यहाँ आज देखेंगे कि लेबल किस तरीके से लगाते हैं। ये देखिए, हमने जिस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर की थी उसी तरीके से हमने यहाँ पर लेबल लगाया है, मेमोरी लोकेशन बताई है कि इस मेमोरी लोकेशन से लेकर हमारी इस इस लोकेशन तक जो है हमारे पास ये ब्रैकेट है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रिपीट होनी है फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पे पहले हमने लेबल लगाया हुआ है L1, आप नाम कोई भी B1 जो भी नाम आप देना चाहते हैं, स्टार्ट नाम देना चाहते हैं स्टार्ट दे दीजिए। लेकिन हमने यहाँ L1 कॉलन लगाया है, यहाँ भी नाम 1 कॉलन, यानी मेमोरी का नाम रखते हुए या लेबल का नाम रखते हुए सेम तरीका है। लेकिन मेमोरी जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उस के डाटे के लिए DW या DB या DD लिखना ज़रूरी है, लेकिन लेबल लगाते हुए आप ये DW DB नहीं बताते। तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये लेबल है L1 कॉलन। तो हमने क्या किया हुआ है, मूव bx में 0, मूव ax में 0। ये 0 इसलिए लिया है, bx में हम बेस एड्रेस यानी इस अरे की पहली वैल्यू रख लेंगे और मूव ax में टोटल हम इसमें फीड करेंगे। हम इस अरे को ऐड करना चाहते हैं, इसमें 10 वैल्यूज़ हैं। तो देखिए हम कैसे ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेबल 1 हमने लिखा, हम ऐड करेंगे बारी बारी हर वैल्यूज़ को, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी बार बार चलेगी। इस वक्त ax में 0 है। कौन शोर की थी पे?
जी L1 में आपको वही एड्रेस नज़र आएगा जहाँ पर ऐड, ये देखें ये एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है 106 का एड्रेस है। ये देखें यहाँ जब आपने लिखा था जंप नॉट इक्वल, तो यहाँ भी 106 ही लिखा हुआ है। तो इस मेमोरी लोकेशन पर वो आपको वापस ले जाता है उस वक्त तक जब तक टोटल पूरा नहीं हो जाता। तो ये मैं आपको ये मेमोरी भी ऑन कर दूँ, M1 CS:100। जब तक ये नहीं लिखेंगे आपको एक्चुअल डाटा नज़र नहीं आएगा। अब आपको एक ये इस 11C वाली लोकेशन पर वो वैल्यू नज़र आएगी जो कि पड़ी हुई थी। ये 10 पड़ा हुआ है 11C पर, ये वो लोकेशन है 10 यहाँ पे पड़ी हुई है। आप इसको कोड चलाएं F2, देखें 0 0, ये 11C वाली लोकेशन। AX को देखिएगा, यहाँ पर आपके पास 10 है, वो मैंने आपको वहाँ भी 10 दिखाया। ये देखें ये 10 पड़ा हुआ है यहाँ पे 118 वाली लाइन पे, ये 10 पड़ा हुआ है। फिर ये 14 पड़ा हुआ है, तो ये 14 और 10 24 होगा। BX में 2 ऐड करके ये उसने क्या किया है, कंपेयर किया है और फिर वो ऐड वाली लाइन पर चला गया। ये देखें 106 पर फिर आ गया, फिर ऐड करेगा, देखें 1E हो गया है। 1E क्या था, 30 था, तो 20 और 14, 30 डेसिमल का है 10, तो हेक्साडेसिमल में 1E बनता है। तो इसी तरीके से दोबारा इंक्रीमेंट किया, इक्वल कंपेयर किया, वो नहीं था तो फिर 106 पर आ रहा है। ये देखें 106 पर आ रहा है। ये कितनी दफ़ा करेगा, ये कितनी दफ़ा करेगा, ये आपको दिखाएगा कि BX में ऐड करते हुए जा रहे हैं जब तक ये 20 नहीं होता। C ये देखें E हो गया है, ये 10 हुआ है, 12 14 और ये देखें 14 जो है हेक्साडेसिमल में 20 के बराबर होता है। तो जैसे ही इसने 20 को क्रॉस किया, टोटल वाली मेमोरी लोकेशन पर इसने मूव किया हुआ है और ये प्रोग्राम जो है ख़त्म, इंटरप्ट क्रिएट करके ख़त्म हो गया। तो अब आपने इस प्रोग्राम में लूप चलाना भी सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उसका सलूशन बता सकूं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।